बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। मेलबर्न टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 317 रन दरकार। दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 4 और इमामुल हक 12 रन बनाकर आउट हो गए। कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स में 262 रन बनाए। मिचेल मार्श 96, स्मिथ 50 और एलेक्स कैरी 53 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन शाफरीदी और अमीर रमजान ने 4 विकेटें हासिल की। आमिर जमाल के 2 शिकार। गजा के मजलूमों पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। रफात जमालिया ब्रिज कैंप पर बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 200 से ज्यादा शहादतें। मजमूई तादाद 21,320 हो गई। गजा के लोगों को तबाहकुन भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को इंसानी अलमियत से खबरदार कर दिया। गजा में मुजाहिदीन के हमले भी जारी। मजीद 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 50 जख्मी। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। अल-क़िस्साम और अल-कुद्दूस ब्रिगेड ने हमलों की नई वीडियोस भी जारी कर दी। सहूनी जहालियत खत्म होने तक कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। तर्जुमान अबू उबैदा का ऐलान। कहा, मस्जिद अक्सा और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान मजलूम भाइयों के साथ खड़ा है। इमदाद भी भिजवा चुके हैं। पाक फौज का आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन का ऐलान। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से पूरी ताकत से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कौलदम TTP की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें हैं। पाकिस्तान के लिए खतरा करार मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मसालिम की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इंसाफ के तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। PTI से बल्ले का निशान वापस लेना दुरुस्त फैसला था। शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। मरियम नवाज का भी रद्द अमल। कहा, जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया है। मुतनाज़ जज का खिलाफ कानून फैसला लाडले बंद का ताजा शाहकार है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हुदूद से तजावुज किसी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इंतखाबी निशान की बेसाखियों से पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं, मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजाते नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। लाहौर के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसीलिए यहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। केस ये नहीं कि कुरैशी साहब ने हमला किया, मुकदमा ये है कि उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। GHQ हमला केस में वकील इस्तखासा के दलाइल। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारजा का पुलिस की बदसलूकी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क को नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतखाबी अमल को दागदार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समझते क्यों नहीं ओपन ट्रायल क्या है? 1-2 लोगों या अहले खाना की मौजूदगी के बावजूद ट्रायल इन कैमरा रहेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के NA 15 मानसेहरा से कागजात नामजदगी मंजूर। बानी PTI के NA 122 से कागजात पर एतराज बरकरार। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। वकील को तफसीलात जमा कराने की मोहलत। NA 155 लोधा और PP 227 जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर। फवाद हसन फवाद इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत
لے کر پھر الیکشن کمیشن پہنچ گئی. IC اور چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ. بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق اجلاس بے نتیجہ ختم. آج پھر بیٹھک لگے گی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلوبل نیوز HD.